हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे प्लांट टेक्सोनोमी में फैमिली एस्क्लेपिडेसी के बारे में। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप फॉर्मूला से डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको डायग्राम पता है तो फॉर्मूला कैसे इसका जनरेट करें। सबसे पहले देखिए, इस कुल को हम बोलते हैं, इसका उपनाम है मिल्कवीड कुल, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उसमें जो लेटेक्स टाइप का लिक्विड होता है, मिल्क टाइप का, ठीक है, जिसे आप हिंदी में दूध या क्षीर भी बोलते हैं। हल्का सा सफ़ेद रंग का एक लेटेक्स निकलता रहता है। इस जैसे इसका सबसे मोस्ट फेमस इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। आंकड़ा जैसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो आँख से आप जानते ही उससे सफ़ेद सा जो पदार्थ निकलता है, तो ये कौन से कुल का है? एस्क्लेपिडेसी का है। इसीलिए इस कुल का नाम रखे हैं हम, मिल्कवीड कुल भी कह सकते हैं, साथ में से एस्क्लेपिडेसी भी कह सकते हैं। अब आपको फ्लोरल फॉर्मूला सबसे पहले पता करने से पहले, अगर आपके पास में फ्लोरल पार्ट है तो उससे आप फूल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, हाँ, आपके पुष्प में सबसे बाहर की तरफ कौन आता है? की तरफ आपके देखिए कैलिक्स आता है। कैलिक्स से बाहर आपके एक और संरचना आ सकती है जिसे हम सहपत्र बोलते हैं, ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो उसे B8 से हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कैलिक्स आता है, फिर आप क्या आता है? कोरोला, फिर आता है एंडोसियम, फिर आता है गायनोसियम। ठीक है, मैं प्रतीक चिन्ह बता चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में, कि अगर आपके जैसे भाइदल 5 हैं तो इसे 5 इस तरह से लिखेंगे, अगर संयुक्त हैं तो इसे आप कोष्टक में लिख देंगे, अगर 5 जैसे दल हैं तो इस तरह से, संयुक्त हैं तो इस तरह से, अगर पुमंग दल से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बनना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पुष्प के बारे में जान लेते हैं। हमारा पुष्प कैसा है? यहाँ पे देखिए पुष्प कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए कौन सा साइन हम यूज करते हैं? प्लस वाला, यानी कि इस पुष्प को किसी भी एक्सेस से काटेंगे हमेशा 2 समान भागों में कटता है। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। आपके साथ में ये कैसा होता है? ब्रैक्टिएट होती है इसमें। ठीक है, सहपत्री होती है, साथ में सहपत्र भी होती है। सहपत्र से छोटा एक और संरचना होती है, उसी जैसे सहपत्र जैसी लगती है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन होता है। उसी को हम बोलते हैं सहपत्र का या फिर ब्रैक्टियोटेट। ठीक है, तो ये सहपत्र मान लीजिए, और एक और संरचना होगी सहपत्र का, जिसे हम BRL शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे संरचना में आवश्यक अंग, सबसे पहले कैलिक्स पे। तो कैलिक्स में हमें काउंट करना है। अगर आपके पास में फ्लावर है तो हमारे पास में कितने हैं? जैसे यहाँ पे 5 होते हैं। हम आँख में देख रहे हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की टेक्सोनोमी देख रहे हैं, तो उसके पुष्प में आपको 5 पायदल देखने को मिलेंगे। और कैसे होते हैं? वो जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं, और उनमें जो विन्यास होता है पुष्प दल का वो कैसा होता है? इम्ब्रिकेट टाइप का होता है, कोटचादी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि 2 बाह्यदल अंदर 2 बाहर, बाकी का जो एक बचा हुआ होता है वो कैसा होता है? ट्विस्टेड होता है, उसका एक कोर अंदर और एक बाहर होता है। ठीक है, दूसरा हम लिखें कोरोला में आ जाते हैं। तो कोरोला में भी आपके 5 दल होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं, और यहाँ पे जो विन्यास मिलता है वो कैसा मिलता है? उनका कोर स्पर्शी। ठीक है, कोर स्पर्शी मिलेगा या फिर वो व्यावर्तित मिलेगा। ठीक है, व्यावर्तित यानी कि ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक दल का एक सिरा अंदर की ओर, दूसरा सिरा ऊपर की ओर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम एंडोसियम पे। अब देखिए इसके हाँ, तो गाइस यहाँ पे 5 जो हमने बाह्यदल लिखे थे वो संयुक्त नहीं होके कैसे होते हैं? पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 5 जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? बाह्यदल हैं, और सभी कैसे? कोटछादी विन्यास में, इम्ब्रिकेट में, यानी कि तो ये वाला बाह्यदल बाहर है, ठीक है, ये अंदर है, ये कैसा है? व्यावर्तित कंडीशन में है,
यानी कि 2 बाह्य दल अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं, और एक कौन सी कंडीशन में होता है, ट्विस्टेड कंडीशन में होता है। अगर हम दल पे जाएं तो दल 5 होते हैं और वो संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने की वजह से हमने यहाँ पे सी पे 5 लिखा है और 5 को कोष्टक में बंद कर दिया। ये संयुक्त कंडीशन दिखा रहा है। संयुक्त में आप यहाँ पे देखिए कोड स्पर्शी में मिल रहा है, इसमें व्यावर्तित मिल रहा है, एक सिरा अंदर की ओर और एक सिरा बाहर की ओर, ठीक है। और ये संयुक्त है आपस में, ये संयुक्त साइन को दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाते हैं हम पुंकेसर पे। तो पुंकेसर मैंने कौन सी कंडीशन बताए थे, पॉलिनेटर और ट्रांसलेटर के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया हुआ है, और ये किससे, दल से जुड़े हुए हैं। तो 5 पुंकेसर हैं काउंटिंग में, और किससे जुड़े हुए हैं, दल से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में आपको जायांग दिखाई दे रहा है, और जायांग कैसा है, कोष्ठ के रूप में है, एक तरह से चैम्बर बना हुआ है जो आपके किसको दिखा रहा है, जायांग को। और इसमें 2 कोष्ठ बने हुए हैं, और इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं बाइकार्पलरी। और कैसा है, ये एपोकार्पस है, वियुक्तांडपी है, यानी कि दोनों कोष्ठ एक दूसरे से पृथक हैं, तो हमने पृथक दिखाए हुए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए A5 लिखे हैं, और जो पुमंग हैं वो आपस में पृथक पृथक हैं, लेकिन वो दल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने ये वाला साइन लगाया है दल से जुड़े होने का। जी कैसा है, यहाँ पे ओवेरी कैसी होती है, ओवेरी हाइपोगाइनस कंडीशन है, और ओवेरी कैसी यहाँ पे सुपीरियर है। सुपीरियर कंडीशन में जी के नीचे की ओर साइन लगाना है इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है, यानी कि ओवेरी सुपीरियर है। और गायनोसियम कैसे हैं, वियुक्तांडपी हैं, एपोकार्पस है, उस कंडीशन में हमने 2 को सिमिलर तरीके से लिखा है, उस पर कोई कोष्टक नहीं लगाया है। तो ये आपके हो गया कैलोट्रोपिस प्रोसेरा मिल्कवीड कुल एस्किल्पिडेसी। इसमें और भी इसका जो मैं डायग्राम है वो भी आपको साइड में दिखा दूंगा इसके पुष्प का, जिससे आपको एक आइडिया रह जाए। अगर आपको पुष्प का डायग्राम याद है तो आप आवश्यक जो भाग हैं या फिर जो जननिक भाग हैं उनको आसानी से याद कर पाएंगे। वापस से फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए, ब्रैक्टेट है, ब्रैक्टियोटेट है, सैपत्रिका, एक्टिनोमॉर्फिक है, द्विलिंगी है पुष्प, ये मैं बताना भूल गया, यानी कि इसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों पार्ट होते हैं। बाह्यदल 5 हैं, पृथक हैं, दल कितने हैं, 5 हैं, संयुक्त हैं, और आपके जो एंड्रोसियम है वो 5 हैं और वो पृथक हैं, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, वो दल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में गायनोसियम कितने हैं, 2 हैं, और कैसे हैं, आपके एपोकार्पस कंडीशन में हैं, यानी कि कैसे हैं, वियुक्तांडपी हैं, ठीक है। दिस विल बी ऑल अबाउट, इसी अब हम इसे मिल्कवीड कुल कहते हैं। वो आप आक वाले प्लांट से याद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सफ़ेद रंग का जो द्रव निकलता है, दूध या छीट जिसे हम बोलते हैं, इसीलिए इस कुल का नाम मिल्कवीड कुल पड़ा है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट एस्किल्पिडेसी कुल। थैंक्स।